अमित, मीना और अमित की माँ ही थी। अमित की माँ थोड़े पुराने ख्यालातों की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मीना के रहन सहन के लिए कोई सवाल नहीं उठाया था। अमित और मीना की शादी रिश्तेदारों ने ही करवाई थी, इसलिए उन्हें एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उनके सपने एक दूसरे से कुछ मेल खाते थे और आज वो अपने सपनों का घर बनवा रहे थे। घर पर काम करने वाले सारे आदमी बहुत खुशी खुशी घर बनाने का काम कर रहे थे। कारण बस एक था, उनके साथ अमित का व्यवहार। अमित उनके साथ बिल्कुल घर के सदस्य जैसा व्यवहार करता था। उनके साथ चाय पीने बैठ जाता, कभी उनके लिए पानी ले जाता और कभी गुजरे हुए ज़माने की बातें करने लगता। मीना को अमित की ये आदत बिल्कुल भी पसंद न थी। उसे वो लोग अपने स्टैंडर्ड से नीचे के लगते। उसने अमित को कई दफ़ा रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो ऐसा ही था, वो अपनी नहीं बदल सकता था। काम चल रहा था कि अचानक एक दिन एक मजदूर के सिर पर एक ईंट गिर गई। जैसे ही अमित को इस बारे में पता चला, वो अपने कमरे से भागता हुआ आया। उस मजदूर के सिर से बहुत खून बह रहा था। अमित को उस समय कुछ न सूझा तो उसने अपनी कार निकाली और उस लहूलुहान हुए मजदूर को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। इतनी देर में मीना भी आ गई और अमित के साथ कार की अगली सीट पर बैठ गई और कार घर से बाहर निकल गई। तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी नई गाड़ी पर इसे लेकर जा रहे हो? मीना ने खून से गंदी होती बैक सीट को देखते हुए अमित से कहा। मीना के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन अमित ने उसकी चिंता की परवाह न करते हुए गुस्से में बोला, हाँ पागल हो गया हो, मैं क्या जानती क्या हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें पता भी है? इतना कहकर अमित एकदम चुप हो गया। मीना कुछ सुनना चाहती थी जो अमित ने कहा ही नहीं था। कुछ देर कार में सन्नाटा था, बस सड़कों पर चल रही गाड़ियों के हॉर्न और हवा की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। क्या नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में? आखिर क्या है ऐसा जो तुम्हारे दिल में है? मैं जानना चाहती हूँ। एक बार फिर से वही सन्नाटा था। तभी अमित ने धीमी सी आवाज़ में बोलना शुरू किया। बचपन में मैं बहुत ही नटखट और शैतान हुआ करता था। इतना शैतान की पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मेरे पिताजी मुझसे बहुत तंग थे। उन्होंने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दूँ, लेकिन मैं उनकी एक न सुनता था। एक दिन उन्होंने तंग आकर मेरा नाम स्कूल से कटवा दिया। उस दिन मैं बहुत खुश था, पर यह खुशी ज़्यादा दिन न टिकी। अगले ही सुबह मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ काम पर चलने के लिए कहा। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। काम के नाम से मैं डर गया, मगर अब कोई चारा नहीं था। मुझे उनके साथ काम पर जाना पड़ा। अमित पुराने यादों में खो चुका था। उसकी बात आगे बढ़ती रही। उसने बताना जारी रखा कि वो अपने पिताजी के साथ जिस काम पर गया था, वो काम मजदूरी का था। ये सुन मीना को कुछ समझ आने लगा, लेकिन मीना ने फिर से समझने की कोशिश की। अमित, वो बीते हुए समय की बात है। अब हमारे हालात तो वो नहीं है जो उस समय थे। फिर क्यों ऐसा करते हो? हमारा एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। मीना को टोकते हुए अमित ने सवाल पूछने के लहजे में कहा और आगे कहना जारी रखा। इस स्टैंडर्ड ने ही आज इंसानियत को दिखावे के पर्दे में इस कदर लपेट दिया है कि इंसान का दर्द नहीं बल्कि अपना स्टैंडर्ड दिखाई देता है। इसे अपना अंधेरा में बीता हुआ कल नहीं दिखाई देता, बल्कि झूठा चमचमाता हुआ आज दिखाई देता है। मीना को आज अमित का एक बदला हुआ रूप देखने को मिला। उसने ऐसी उम्मीद न की थी। घर में ऐसे मामलों पर कभी छोटी मोटी बहस हुआ करती थी, लेकिन आज तो साफ होने पर थी। आखिर कौन किसके हिसाब से चलेगा, आज इसका फैसला आने वाला था। इसी दिखावे के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। उस दिन जिस दिन मैं पहली बार काम पर गया था, ठीक इसी तरह उनके सिर पर चोट लगी थी। तुम जैसा ही कोई उस समय घर को बनवा रहा था। अगर उस समय उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की जगह अपनी कार में मेरे पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की होती, तो शायद वो हमारे साथ होते। मीना सब समझ चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इतनी देर में हॉस्पिटल भी आ गया। अमित ने कार हॉस्पिटल के गेट पर आगे रोकी और उसी वक्त मीना कार से उतरकर मदद मांगने के लिए अंदर चली गई। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अमित के पिता के मरने के बाद उसके काम के पहले दिन ने उसका भविष्य तय कर दिया था, मगर अपने भविष्य को मंजूर न था। उसने घर जिम्मेदारी को संभालने की
लिया, जारी रखा और खुद को एक अच्छे मुकाम पर ले गया। इंसानियत का मतलब जानता था, इंसान की कदर करता है, ना कि पैसों की। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।